सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यात प्रकाश तृतीय समुल्लास की भाग 50 पर हम पहुंच गए हैं। आप सभी को मेरी सादर सप्रेम नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, पिछले 49वें भाग में हमने जाना था महर्षि दयानंद सरस्वती पठन पाठन विधि के अंतर्गत बता रहे हैं कि जो चारों वेद हैं वे ईश्वरकृत होने से स्वतः प्रमाण हैं और जितने भी उसके बाद में ग्रंथ बने वेदोक्त वे सभी परतः प्रमाण हैं। मनुष्यों के ऋषियों के मनुष्यों में तो ऋषियों के लिखे हुए हैं वो, जैसे चारों वेदों के चारों उपवेद और चारों ब्राह्मण, ठीक है। और जो शिक्षा आदि शिक्षा कल्प व्याकरण निघंटु निरुक्त छंद ज्योतिष आदि ये 6 वेदों के अंग बताए थे और मीमांसा आदि 6 दर्शन बताए थे। तो इस प्रकार से अंग उपांग और उपवेद और वेद इनके बारे में कल हमने जाना था। कौन से ग्रंथ पठनीय हैं कौन से अपठनीय हैं यह भी हमने जान लिया था। तब फिर प्रश्न आए थे कि क्या फिर इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं माने जो अपठनीय है जो पढ़ने योग्य नहीं है उनमें। तो उत्तर दिया था बिल्कुल, क्योंकि जब वो कैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था बहुत सुंदर कि जब अन्न में विष मिला देते हैं जरा चाहे भले ही एक बूंद ही क्यों ना जाए पूरे अन्न में तब भी वो छोड़ने योग्य होता है। उसी प्रकार से ऐसे मिलावटी ग्रंथों को न पढ़ना ही श्रेष्ठ है श्रेयस्कर है। तो फिर प्रश्न एक और उठा था कि जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है क्या उसका ग्रहण क्यों नहीं करते। तो वह भी बता दिया कि ठीक बात है कि उसमें जो सत्य है वो तो है लेकिन जो मिथ्या है वो उनके घर का लोगों ने बना रखा है इस प्रकार से है। इसीलिए असत्य से युक्त किसी भी ग्रंथ को चाहे भले ही उसमें थोड़ी बहुत सत्यता हो छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं जिनको अपने वेद का पूरा पक्का ज्ञान है ऐसे लोग फिर अगर ऐसे ग्रंथों को भी पढ़ते हैं तो वहां से भी वो सत्य को निकाल करके ले आते हैं। तब फिर प्रश्न आया था कि तुम्हारा क्या मत है। तब फिर महर्षि दयानंद सरस्वती ने उत्तर दे रहे हैं। अब तो अब इसको हम इस भाग में कहते हैं प्रश्न उठा है तुम्हारा मत क्या है। तो उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती वेद अर्थात जो जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उसको हमको यथावत करना छोड़ना मानते हैं। मतलब जो जो वेद में कहा है अगर छोड़ने की शिक्षा है उसको छोड़ना हम मानते हैं और जो ग्रहण करने की बात है उसको हम ग्रहण करना जानते हैं। मतलब हमको करना चाहिए जिसलिए वेद हमको मान्य है इसीलिए हमारा वेद मत है। हमारा जो मत है वो क्या है वेद है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को विशेष आर्यों को एकमत होकर के रहना चाहिए। मतलब अपना एक मत होना चाहिए इसमें अनेक मत नहीं होने चाहिए। और ठीक बात भी है जहाँ जहाँ सत्य है जो जो वह वेद से निकला हुआ है इसीलिए हमारे लिए मान्य है और जो जो असत्य विद्या है वो वेद से नहीं निकली। क्योंकि देखो ईश्वर के ज्ञान में तो कोई भ्रांति होती नहीं भ्रम होता नहीं कोई अपूर्णता रहती नहीं। क्यों क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है सबसे बड़ी बात। और मनुष्य के में क्यों लिखा होता है क्योंकि मनुष्य तो अपूर्ण है अल्पज्ञ है। तो वहां पर गलती हो सकती है और होती भी है। वहां भी स्तर होता है कि कितनी जितनी कम से कम गलती होती है वो ऋषि मुनियों की। वैसे मैं तो उसको नहीं गलती कहूंगी क्योंकि महर्षि ऋषि जो होते हैं वो ईश्वर से ही ले रहे होते हैं ईश्वर के ही ज्ञान को लिखते हैं। लेकिन उसके बाद जो मिलावट करने वाले लोग हैं वे मिलावट कर देते हैं ग्रंथों में। तो इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती इन सभी अध्ययन किया था। जो पठनीय ग्रंथ है उनका भी किया उन्होंने और जो अपठनीय हैं ऐसे भी लगभग 3000 ग्रंथों का उन्होंने टोटल क्या कहा जाता है उनके बारे में ऐसा विद्वान बताते चले आ रहे हैं कि उन्होंने अध्ययन किया। उसी के आधार पर हमको बताया क्या पढ़ने योग्य हैं कौन से ग्रंथ पढ़ने योग्य। क्योंकि फिर अब उसी काम को हम भी करें तो ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है ना। अपना समय वेस्ट करें उस काम के लिए जो हमको मिल चुके हैं सत्य ग्रंथ अब हम उन्हीं पर फोकस करें केंद्रित रहें तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। फिर प्रश्न उठाया कि जैसा सत्य असत्य और एक दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है। जैसा सृष्टि विषय में 6 शास्त्रों का विरोध है मीमांसा कर्म वैशेषिक काल न्याय परमाणु योग पुरुषार्थ सांख्य प्रकृति और वेदांत शास्त्र ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या ये विरोध नहीं है।
तब महर्षि आनंद सरस्वती कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है, लोग ये कहते हैं कि इनमें शास्त्रों में तो परस्पर विरोध है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कहीं पर कोई बात किस तरीके से कही गई है। तो उत्तर देते हैं नहीं, प्रथम तो बिना सांख्य और वेदांत के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी, और इनमें विरोध भी नहीं, क्योंकि तुमको विरोध अविरोध का ज्ञान ही नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है, क्या एक विषय में अथवा भिन्न भिन्न विषय में? ठीक है, तो प्रश्न किया जा रहा है कि एक विषय विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो, उसको विरोध कहते हैं। यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है। देखो प्रश्नकर्ता भी कितने अच्छे से उस बात को रख रहा है। तब उत्तर दे रहे हैं, क्या विद्या एक है व दो है? एक है ना, जो एक है तो व्याकरण वैद्यक ज्योतिष आदि का भिन्न भिन्न विषय क्यों है? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है, वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न अवयवों का छह अवयवों का छह शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं है। जैसे घड़े के बनने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, संयोग, वियोग आदि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुम्हार कारण है, वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में की गई है। समय की व्याख्या वैशेषिक में की गई है। उपादान कारण की व्याख्या न्याय दर्शन में की गई है। पुरुषार्थ की व्याख्या योग दर्शन में की गई है। तत्वों के अनुक्रमण से परिगणन की व्याख्या सांख्य में की गई है, जैसे प्रकृति से मैं तत्व से बुद्धि, इस प्रकार से। और निमित्त कारण जो परमेश्वर उसकी व्याख्या वेदांत दर्शन में की गई है, अर्थात कर्ता की। इसमें कुछ भी विरोध नहीं है और ठीक बात भी है। जैसे वैदिक शास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषध दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न भिन्न कथित हैं, परंतु सबका सिद्धांत रोग की निवृत्ति है, वैसे ही सृष्टि के छह कारण हैं। इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्रकार ने कही है, इसलिए इनमें कुछ भी विरोध नहीं है। इसकी विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में कहेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ, पिछली बार हमने आठवां जब समुल्लास पढ़ाया था तो ये बात बताई थी। उसमें भी इस प्रकार का एक प्रश्न उठा था, तो वो कहते हैं कि शास्त्रों के में जो कहा जाता है ना विरोध है, ऐसा नहीं है। देखो, मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाए। इस प्रकार से वैशेषिक में ये अभी मैंने आपको सुनाया था। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखा था उन्होंने आठवें समुल्लास में, कि कहा था कि सृष्टि छह कारणों से बनती है और उन छह कारणों की व्याख्या एक एक शास्त्र में है। एक कारण एक शास्त्र ने ले लिया, एक कारण एक शास्त्र ने ले लिया। जैसे वहां पर बताया गया था कि जैसे छह पुरुष मिलकर के एक छप्पर उठा करके भित्तियों पर रख देते हैं, रखते हैं ना, छप्पर डालता है जब, तो छह लोग लग जाते हैं। वैसे ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या भी छह शास्त्रकारों ने मिलकर के की है। इसको इस तरह से समझ लो। तो इसमें अविरोध का वो विरोध कहाँ है? इसमें तो अविरोध है, कोई विरोध नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखें इसको, क्योंकि अब फिर एक और दूसरा विषय यहाँ से चल पड़ेगा, तो उसको हम अगले 51वें वाले भाग में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको पढ़ें, समझें। लोग क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि लोग कहते हैं कि देखो दर्शनों में जी विरोध है, तो आप कह सकते हो उनको कोई विरोध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको एक सरल उदाहरण अपना भी देती हूँ यहाँ पर, कि कोई व्यक्ति किसी महिला के बारे में या किसी पुरुष के बारे में पूछता है कि वो पुरुष कैसा है, तो ठीक है, तो 10 लोग 10 तरीके की बात बताएंगे। एक तो सिर्फ उसके रंग को बता रहा है कि वो गोरी है या गोरा है, और एक व्यक्ति उसके कद को बता रहा है कि वो लंबा है कि वो ठिंगना है, और एक व्यक्ति उसकी मोटाई बता रहा है कि वो मोटा है या पतला है, और एक व्यक्ति उसकी लंबाई बता रहा है कि वो कितना लंबा है कितना छोटा है। एक व्यक्ति उसकी बुद्धि का आकलन कर रहा है कि उसमें बुद्धि कैसी है। एक व्यक्ति उसके विचारों का आकलन कर रहा है। तो कितने लोगों ने उस एक ही व्यक्ति के बारे में कितनी सारी बातें एक साथ बता दी। तो सबने अलग अलग बातें बताई, इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते उनमें विरोध है। उसमें ये बात भी तो है, ये भी तो है, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो है। तो सब छह चीजें जब उसके किसी भी व्यक्ति के भीतर, ये सारी बातें देख करके ही तो पता लगा जाता है कि वो चीज कैसी है। ऐसे ही सृष्टि के बारे में भी पता, उसके ये छह कारण समझने पड़ेंगे, समय जानना पड़ेगा, है ना, उपादान कारणों को समझना पड़ेगा, है ना, और विद्या, ज्ञान, विचार, ये सब चीजें लानी पड़ेंगी। बिना ज्ञान के कोई भी काम नहीं हो सकता। कर्ता समझना पड़ेगा, कैस किसने बनाई है ये सृष्टि, किन किन चीजों से बनी है ये सृष्टि। ज्ञान, क्या उसमें ज्ञान लगा है? बिल्कुल ज्ञान लगा है। क्या उसमें समय लगा है? बिल्कुल समय लगा है।
ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हर चीज़ के किसी भी चीज़ के निदान को करने के लिए उसकी पूरी स्टडी करनी पड़ती है, पूरा अध्ययन करना पड़ता है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया ना 8वें समोल्लास में, जो कि 6 पुरुष होकर के और एक छप्पर को रख देते हैं, है ना, अलग अलग। सबकी ताकत चाहिए उसमें, सबका काम चाहिए, सबका वर्क चाहिए। कोई कहीं से उठाता है, कोई कहीं से उठाता है। अब यहाँ भी ऐसे ही है कि कोई कहीं से उठाया, किसी ने समय को पकड़ा, किसी ने ज्ञान को पकड़ा, है ना, सबने अलग अलग अपना एक एक भाग पकड़ लिया। तो यहाँ पर विरोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। ऐसा दुनिया हमको भड़काएगी, बहकाएगी, लेकिन जब हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेंगे तो कोई भ्रम में पड़ने वाले नहीं है। हम सीधा बता देंगे, कोई शास्त्रों में विरोध नहीं है। कोई भी जो दर्शन है हमारे 6, इन दर्शनों में विरोध नहीं है, सीधा बोल देंगे हम। कैसे बोल देंगे? उदाहरण दे करके बता देंगे और सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण दे देंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस तरीके से वहाँ पर ये लिखा है। और खुद भी अपने विवेक से, आप तो इसको अनुमान से भी समझ रहे होंगे, जैसे मैंने भी तो उदाहरण अपने आप से अभी अभी बनाया है तुरंत आपके लिए, कि जैसे कोई महिला पुरुष को देख करके उसको 6 तरीके से आकलन करके बताता, तो वो सारी चीज़ें उसमें है। सृष्टि में भी ये 6 कारण बनते हैं, है ना। इसीलिए 6 दर्शनकारों ने अलग अलग तरीके की व्याख्या उसमें की है। तो इस प्रकार से हमको ये समझ लेना चाहिए और इस वीडियो को खूब साझा करिए, जिससे कि हर व्यक्ति तक ये ज्ञान पहुंच पाए। जहाँ जहाँ तक आपकी शक्ति है वहाँ वहाँ तक आप इसको पहुँचाने का प्रयास करिए। क्योंकि वैदिक संस्कृति का जब हम प्रचार प्रसार करेंगे तो शांति अपने आप ही स्वतः चली आएगी। हमारी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार न करना ही हमारा आलस्य ही, ज्ञान हमारे पास है लेकिन हमारा आलस्य होने की वजह से ही हम चारों ओर नहीं फैल पा रहे हैं, अर्थात इस शुद्ध ज्ञान को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमको सबको मिल करके इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे 6 लोग मिल करके एक छप्पर को रख देते हैं, जैसे 6 कारण सृष्टि की निर्माण में काम आते हैं, उसी प्रकार से हम सब भी 6 से कम नहीं हैं। हम सभी को भी इसी प्रकार से 6 से 66, 66 से 666 और आगे आगे हमें असंख्यों की संख्या में एक साथ इस वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निकलना ही होगा। आप सभी का धन्यवाद। बोलिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय।